नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर मुद्दा भी है और ये विचारणीय मुद्दा भी है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में एक ऐसा हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड कारखाने से एक गैस का रिसाव हुआ और हजारों लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग उससे प्रभावित भी हो गए। 40 वर्ष बीत गए। यूनियन कार्बाइड कारखाने में एक रासायनिक कचरे का जखीरा रखा रहा, हजारों टन कचरा, जो कि न सिर्फ पर्यावरण के लिए एक बहुत घातक था बल्कि भूमिगत जल संरचनाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। उसके विनिष्टीकरण के मामले को लेकर लगातार बात होती रही। 2012 में, 2014 में लगातार उसके विनिष्टीकरण, रासायनिक कचरे के विनिष्टीकरण के मुद्दे पर सरकार के सामने सवाल खड़े होते रहे। बहरहाल धार के पीथमपुर में इस कचरे के विनिष्टीकरण का एक रास्ता निकला, लेकिन वहाँ भी लोगों ने न सिर्फ पर्यावरण की चिंता जाहिर की बल्कि लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर उसके विपरीत प्रभाव को देखते हुए उस पर रोक लगाने की कोशिश की। फिलहाल ये मुद्दा हाईकोर्ट में पहुंचा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस पर विचार हुआ और आज राज्य सरकार की ओर से एक कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है और उस अभियान के बाद 3 चरणों में कचरे के विनिष्टीकरण की व्यवस्था के बारे में सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया। आज राज्य शासन की तरफ से अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है कि हम पिछली बार जो 6 सप्ताह का समय हमने लिया था जन जागरण करने के लिए, और जो जिस तरह का भी एक फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई थी उस गलतफहमी को दूर करने के लिए, उस बाबत आज हमने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया, जिसमें हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं और इस ट्रायल रन पे हम 30 मेट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। 10-10 मेट्रिक टन के 3 फेसेस रहेंगे। तो फर्स्ट फेस में हम 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा उसको डिस्पोज करेंगे। सेकेंड फेस को 180 किलो वेस्ट प्रति घंटा और तीसरा फेज़ 270 किलो प्रति घंटा। इस तरह से 3 फेसेस को हम ट्रायल रन के लिए कंडक्ट करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमको तारीख दी है कि 27 फरवरी को पहला फेज़ जो है ट्रायल रन का वो कंडक्ट करें और सेकंड फेज़ जो रहेगा वो 4 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद तीसरा फेज़। तीनों फेसेस का ट्रायल रन जब हो जाएगा, ट्रायल रन के रिज़ल्ट को सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड उनके सामने रखा जाएगा, जहां से हमको फीड रेट मिलेगा, किस फीड रेट पे हमको वेस्ट का डिस्पोजल करना है, और वो पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट हम 27 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। दोस्तों, 30 मैट्रिक टन कचरे के विनिष्टीकरण के लिए 3 ट्रायल रन होंगे। कंप्लायंस रिपोर्ट में ये बताया गया। पहले चरण में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा, दूसरे चरण में 180 किलो प्रति घंटा और तीसरे में 270 किलो प्रति घंटा रासायनिक कचरे का विनिष्टीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रस्तुत कंप्लायंस रिपोर्ट के बाद बहरहाल ये रास्ता तो साफ हो गया कि 3 ट्रायल रन होंगी और रासायनिक कचरे का विनिष्टीकरण भी एक शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पीथमपुर से आए आपत्तिकर्ता संदीप रघुवंशी का जो तर्क है वो भी कुछ अलग है। उनका कहना है कि हम इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे, क्योंकि पीथमपुर में पर्यावरण, भूमिगत जल
और वहाँ का वातावरण जिस तरीके से विषाक्त हो जाने की संभावनाएं हैं, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। आज माननीय उच्च न्यायालय में पीतमपुर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई है। माननीय कोर्ट ने केवल सुना है और आगे की तारीख बढ़ाई है और 27 मार्च तक ट्रायल पेश करने का सरकार को कहा है। तो हम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी गए और कल आप ही के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड को और केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी किया है और हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर इसका निष्पादन पीथमपुर में ना होगा और सुप्रीम कोर्ट हमें इस उच्च न्यायालय पर स्टे देगा। सर, आपने इसको भी लीगल लगाया था कि बहुत चलाया था कि वहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया था कि कचरे के लेकर क्या हमने कोई भ्रम नहीं फैलाया और मीडिया ने भी जो गलत जानकारी सरकार द्वारा को माननीय न्यायालय को दी गई है कि मीडिया ने गलत भ्रम फैलाया और वहाँ की पब्लिक उग्र हो गई है, तो हमने केवल और केवल जन जागरण अभियान चलाया और पीथमपुर के रहवासी यही चाहते हैं कि इसका निष्पादन पीथमपुर में ना हो। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही।